नमस्कार। सारथी सक्सेस सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैथ्स की क्लासेस चल रही है। मैथ्स के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था समय एवं कार्य। कुछ एक सवाल हो गए थे कल और कुछ बेसिक्स बातें हो गई थी। बेसिक बातें मैं रिपीट लगा देता हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। विशेष इस टॉपिक में क्या है, दो ही बातें इंपॉर्टेंट है अपने। कौन कौन सी दो बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखी भी थी, फिर लिख देता हूं ना। देखो, किसी भी कार्य को करने में अगर m दिन में कोई कार्य कंप्लीट हो रहा है, m दिनों में कोई कार्य कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन का कार्य एक बटा m भाग होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी से ही सारे सवाल कर रहे हैं अपन। यदि किसी कार्य को करने में, देखो छोटे उदाहरण से समझाता हूं आपको। यदि किसी कार्य को करने में 4 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं पहले दिन आया, काम किया, घर चला गया। कितना काम किया? 1/4 भाग किया। 4 दिन तो पूरे लग रहे हैं। मेरे द्वारा एक दिन किया गया कार्य कितना है? 1/4 भाग है। तो 4 का क्या गया, मैंने 1/4 कर दिया। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ m दिनों में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, तो उसका एक दिन किया गया कार्य कितना होगा? 1/m भाग होगा। अगले दिन फिर आया, 1/4 काम किया, फिर मैं अगले दिन आया, 1/4 काम किया, फिर मैं अगले दिन आया और 1/4 काम किया। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ गया 4/4, यानी 1। कुल कार्य सदैव क्या होता है? इकाई होता है, ये ध्यान रखना। तो काम को होने में कितने दिन लगे? 4 दिन लगे। समझ रहे हो बात को? तो याद रखना कि अगर कोई कार्य m दिनों में कंप्लीट होता है तो उसका एक दिन का कार्य 1/m भाग होगा, ठीक है। इसकी रिवर्स लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक बीच में स्टार बना के जो बात आई अपने सामने कि मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में कुल कार्य सदैव इकाई माना जाता है, या इकाई होता है, ऐसे मान के चलते हैं। कार्य छोटा बड़ा कुछ भी होगा वो इकाई, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कुल कार्य क्या हो गया? 1 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अपन शेष कार्य भी निकालते हैं। कुल कार्य इक्वल टू 1। तो शेष कार्य क्या हो जाएगा? शेष कार्य इक्वल टू कुल कार्य माइनस कुल कार्य माइनस किया गया कार्य, यही तो होगा और क्या होगा। तो शेष कार्य किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। शेष कार्य किसको कहोगे भाई? आपका कुल कार्य कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लो मेरे को मैथ्स के 30 टॉपिक पढ़ाने हैं और मैंने मान लो 10 टॉपिक पढ़ा दिए, तो 1/3 कार्य तो हो गया। शेष कितना रह गया? 1 - 1/3 तो शेष रह गया, 2/3 शेष रह गया। समझ लो। तो शेष कार्य इक्वल टू कुल कार्य तो सदैव कई होता है, तो किया गया कार्य, ये अपना शेष कार्य, ठीक है ना। तो शेष कार्य हमेशा ध्यान रखना, निकालना आना चाहिए शेष कार्य क्या है, ठीक है। और एक इसकी रिवर्स बात, किसकी रिवर्स बात? पहले की रिवर्स बात दूसरी क्या होगी? ये तो मैंने स्टार बना दिया जानबूझ के, ताकि ये तो अपने को याद रखना ही रखना, ये सारा प्रक्रिया अपने को ध्यान रखना ही रखना। अगर मान लो कार्य का 1/m भाग एक दिन में हो रहा, उस कार्य को कंप्लीट होने में m दिन लगेंगे। वो कार्य m दिनों में कंप्लीट। यदि एक दिन में किसी कार्य का 1/m भाग हो रहा हो, तो उस कार्य को पूरा करने में या कंप्लीट करने में m दिन लगेंगे। इन दो लाइनों पर आधारित अपन सारे क्वेश्चंस करते हैं और करते आ रहे हैं। कल भी अपन जो 2-4 क्वेश्चन किए थे वो इन्हीं लाइनों पर आधारित थे, इन्हीं पर आधारित अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। चलिए सवाल है, चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कार्य क्षमता की लाइन मैंने बोली थी, यदि किन्हीं दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता अपने को मालूम हो, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात अगर अपने को मालूम हो, तो उनके द्वारा लगाया गया समय का अनुपात उल्टा होता है। बताऊं, इधर लिख देता हूं। ए और बी की, कोई दो व्यक्ति ए और बी, इनकी अगर कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी हो, ए अनुपात बी इनके कार्य क्षमता का अनुपात हो, कार्य क्षमता कैपेसिटी का, तो उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा? बी अनुपात ए होगा। ये लाइन मैंने याद करवाई थी।
किन्हीं भी दो व्यक्तियों ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी हो तो उनके द्वारा किसी निश्चित कार्य को समाप्त करने में लगा समय बी अनुपात ए होगा। ठीक है, इस लाइन का उत्तर। राजेश की कार्य क्षमता विष्णु से दुगनी है, ये आपका राजेश और ये आपका विष्णु। विष्णु अगर x कार्य करता है तो राजेश 2x कार्य करता है। ये तो बात हुई। राजेश की कार्य करने की क्षमता विष्णु से दुगनी है, यानी अब अगर टाइम की बात करें, ये तो कार्य क्षमता का अनुपात है, ये तो कार्य क्षमता का अनुपात है। राजेश की कार्य करने की क्षमता विष्णु से दुगनी है। अगर विष्णु अगर x काम करता है, राजेश 2x काम करता है। यदि किसी कार्य को राजेश पूरा करने में विष्णु से 20 दिन कम लेता है, अब देखो इनकी कार्य, ये तो कार्य क्षमता का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात T अनुपात 2T होगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? आ रही बात है? अगर राजेश T समय लगेगा तो विष्णु 2T समय लगेगा, यानी राजेश अगर 10 दिन लगेगा तो विष्णु 20 दिन लगेगा। मगर वो कह रहा है किसी कार्य को राजेश पूरा करने में विष्णु से 20 दिन कम लेता है, ये इसका तो 2T माइनस T इज इक्वल टू 20। दोनों का डिफरेंस 20 दिन का है। T इज इक्वल टू 20, T की वैल्यू पता चल गई। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करें? इसका मतलब देखो, पहले ये बताओ, राजेश इस कार्य को 20 दिन में कर देगा, राजेश इस कार्य को 20 दिन में कर देगा और विष्णु इस कार्य को 40 दिन में कर देगा। दोनों की अलग अलग कैपेसिटी पता लग गई मेरे को, पता लग गई। दोनों मिलकर इस कार्य को, तो दोनों मिलकर, दोनों कौन कौन, राजेश और विष्णु अगर मिल जाए तो इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? एक दिन में किया गया कार्य 1/20 प्लस 1/40 होगा। और कितना होगा? बार बार इसी चीजों को उल्टा कर रहा हूं। देखो ये अब दिन आ गए तो इसका मतलब क्या है? राजेश किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और विष्णु किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। राजेश पूरा करना विष्णु से 20 दिन कम ले रहा है, तो राजेश और विष्णु का एक दिन किया गया कार्य कितना हो गया? ये हो गया। तो एलसीएम ले लो, 40 लघुत्तम ले लिया, 20 दूनी 40, 40 कम 40, 3/40 भाग काम पूरा हो रहा है एक दिन में। 3/40 भाग काम हो रहा है कितने दिन में? एक दिन में। दोनों मिलकर एक दिन में 3/40 भाग काम कर रहे हैं, तो इस काम को पूरा करने में दोनों कितना समय लगाएंगे? 40/3 दिन लगाएंगे। उल्टा कर देंगे इसका, तो 40/3 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। 40 में 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 83 1/3 दिन। 83 1/3 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा समझाऊं। देखो राजेश की कार्य करने की क्षमता विष्णु से दुगनी है, तो मैंने मान लिया राजेश, विष्णु अगर x कार्य करता है तो राजेश 2x कार्य करेगा। ये तो कार्य क्षमता है। और कार्य क्षमता और समय का अनुपात और उल्टा होता है। अगर इसका उल्टा करें, अगर ये t समय लगाता है तो ये 2t समय लगेगा। तो 2t माइनस टी इक्वल टू 20 क्वेश्चन में दे रखा है, t बराबर 20 आ गया, यानी राजेश 20 दिन में काम पूरा करेगा, विष्णु 40 दिन में काम पूरा करेगा। दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में किया गया कार्य इतना होगा, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3/40 भाग काम पूरा करते हैं, तो उस कार्य को समाप्त होने में 40/3 दिन लगेंगे। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ उन दो लाइनों पर चलता हूं मैं, केवल उन दो लाइनों पर चला हूं, कहीं नहीं जाता मैं। उन्हीं दो लाइनों पर जाता हूं, कुछ नहीं करता। ए बी किसी कार्य को 4 दिन में, बी सी किसी कार्य को 6 दिन में और ए सी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ ए बी व सी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अपने तो वही, अपने जो दिया उसका उल्टा करते हैं। ए प्लस बी, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिल जाए तो इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? एक दिन में किया गया कार्य 1/4 भाग होगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? एक दिन का कार्य। ठीक है। इसी प्रकार बी और सी मिल जाए, बी और सी मिल जाए तो इनका एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य कितने दिन कर रहे हैं? बी और सी मिलकर 6 दिन में, तो 1/6 भाग होगा। बात समझ आ रही है क्या? आ रही है। और ए और सी मिल जाए, ए और सी मिल जाए तो इनके द्वारा एक दिन किया गया कार्य कितना आ गया? एक दिन का कार्य कितना आया? इनका एक दिन का कार्य आ जाएगा 1/8 भाग। तो तीनों ये सारे आपस में मिल जाए तो एक दिन किया गया कार्य कितना देगा? तो ट्वाइस ऑफ, देखो ट्वाइस ऑफ, जोड़ो इनको, जोड़ने पर समझो बात को, जोड़ने पर यहां लिख देता हूं,
इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, लिख दूं प्लस करने पर, यहाँ पे भी प्लस करने, ठीक है। जोड़ो क्या आएगा, जोड़ के देखो, जोड़े, इनको जोड़ोगे तो 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 आ जाएगा एक दिन का कार्य, ठीक है। 2 को उधर ले जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, 1/2 हो जाएगा भाई, डबल इसका आधा करेंगे दोनों तरफ, तभी तो 2 कटेगा, 2 का भाग दे देंगे, यहाँ 1/2 कर दें, 1/2 इंटू ब्रैकेट, लघुत्तम ले, चॉइस ले लो, चॉइस ले लो, 4 6 24, 6 चौक 24, 8 या 24, इजीएल करो, इनके द्वारा एक दिन किया गया कार्य कितना गया, एक दिन किया गया कार्य आ गया 13/24, 13/48 भाग काम कर, बोलो बात समझ आई कि नहीं। तीनों मिलकर एक दिन में, तीनों कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर एक दिन में 13/48 भाग पूरा करते हैं, तो उनके द्वारा कार्य को पूरा होने में लगा समय, इसका उल्टा कर दो, समय आ जाएगा 48/13 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा, कार्य पूरा हो जाएगा। 13 के बाद 39, 3 से 9/3 13 दिनों में, ये क्वेश्चन था, ये अपना फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर 3 से 9/13। समझ में आया कि नहीं आया, इजी था एकदम। देखो समझो इस थीम को, ए प्लस बी मिलकर एक दिन कितना काम करेगा, बी प्लस सी मिलकर एक दिन कितना काम करेंगे, ए प्लस सी मिलकर तीनों कितना काम करेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 2 बार आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया, ट्वाइस इनके द्वारा एक दिन किया गया कार्य आ गया, ए बी दिन में एक दिन किया गया कार्य 2 गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, ठीक है। दोनों तो भाग दे दो, एक बात समझ लो, तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 13/48 भाग काम करते हैं, तो इस कार्य को पूरा होने कितने दिन लगेंगे, 48/13 दिन लगेंगे, उल्टा करेंगे सब, भाग का एक प्राइम का उल्टा हम करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, रमेश और नरेश मिल जाए तो किसी कार्य को कितने दिन पूरा कर रहे हैं, 6 दिन पूरा कर रहे हैं, इनका एक दिन का काम निकाल लो, रमेश प्लस नरेश द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य कितना आया, किया गया कार्य, दोनों मिलकर एक दिन कितना कार्य कर रहे हैं, 1/6 भाग, बोलो बात समझ आई कि नहीं, क्योंकि 6 दिन में पूरा करते हैं, तो यदि कोई कार्य 6 दिनों में पूरा हो रहा है तो उसके द्वारा एक दिन किया गया कार्य कितना होगा, 1/6 भाग होगा, ठीक है। यदि अकेला रमेश इसे 10 दिन पूरा कर दे, रमेश द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, रमेश द्वारा एक दिन किया गया कार्य कितना होगा, 10 दिन में पूरा कर रहा है, 1/10 भाग होगा। अब बहुत क्वेश्चन सरल हो गया, अगर दोनों के एक दिन के कार्य में से रमेश के एक दिन का कार्य घटा दूं तो केवल किसका, नरेश, उसे कितने दिन में नरेश का आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा नरेश का, तो नरेश का एक दिन का कार्य, नरेश द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 1/6 माइनस 1/10, लघुत्तम ले लो, 30 लघुत्तम ले लेता हूँ, कोई कहता 60 ला रहा है, वैसा 30 ही ले लो, 30 ही काम चल जाएगा अपना, तो अपना काम करने से मतलब है ना, 6 पंजे 30, 10 या 30, 2/30 यानी 1/15, 1/15 भाग है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं बार बार लिखता हूँ ये, तो नरेश द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/15 भाग है, नरेश अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा, नरेश इस काम को, इसको पलटी खिला दो, नरेश इस काम को, नरेश 15 दिनों में इस काम को पूरा कर देगा। बात समझ आई कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकाल दिया अपनों ने, बहुत इजी गोइंग में चल रहे हैं अपन, कहीं कोई टेंशन स्ट्रेस तनाव कोई नहीं है, एकदम फ्री माइंड। फ्री माइंड ऐसे कि 2 बेसिक बातें याद रखनी है,
यदि किसी कार्य को पूरा करने में m दिन लगते हैं तो उस कार्य का एक दिन का किया गया हिस्सा 1/m भाग होगा। और अगर यदि कोई कार्य किसी कार्य का एक दिन में 1/m भाग हिस्सा पूरा कंप्लीट हो जाता है, उस काम को कंप्लीट करने में m दिन लगेंगे। बस, इसके अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं रखना। उन्हीं 2 लाइनों पर आधारित मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ फटाफट। कैलकुलेशन है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, भिन्नों की जोड़ घटाव बहुत तेजी से सिखाई गई है, तो उसका अपन यूज करेंगे ना। सिंप्लीफिकेशन में सिखाई थी मैंने। ए व बी किसी कार्य को 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन कार्य किया, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो बताओ अब शेष बचे कार्य को ए अकेला कितने दिन में। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रारंभ किसने किया? बी ने किया, तो बी पर जाते अपन। बी किसी कार्य को, एक कार्य को या किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 30 दिनों में पूरा कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य कितना आ जाएगा बताओ भाई? 1/30 भाग आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा 1/30 भाग। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि बी एक कार्य को, पूरे कंप्लीट कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो बी एक दिन कितना कार्य करेगा? 1/30 भाग करेगा। बिल्कुल। प्रारंभ में देखो, प्रारंभ में अकेले बी ने 5 दिन तक कार्य किया, तो ये तो एक दिन का कार्य निकला, उसके 5 दिन का कार्य निकालो। बी का 5 दिन का कार्य, 5 गुना कार्य हो जाएगा। जितना भी कार्य है ना ये, इसका 5 गुना हो जाएगा। एक दिन में 1/30 कर रहा है, अगले दिन फिर 1/30 करेगा, फिर 1/30 करेगा, फिर 1/30 करेगा, फिर 1/30 करेगा। तो मेरे हिसाब से 5 × 1/30 भाग हो जाएगा। काटापिटी करें तो उसने 1/6 भाग कंप्लीट कर दिया। किसने? बी ने 5 दिनों में 1/6 भाग कंप्लीट कर दिया। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अब क्या हुआ? अब बी की समस्या आ गई, काम छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, तो कौन करेगा बचे हुए काम को? ए करेगा। बच्चा हुआ काम निकालो। शेष कार्य का फार्मूला भी मैंने याद करवाया था। क्या होता है? शेष कार्य इक्वल टू कुल कार्य, कुल कार्य सदैव कई होता है, माइनस किया गया कार्य। किया गया कार्य कितना है? 1/6। तो शेष कार्य कितना बच गया? 5/6 भाग बच गया। इसको कौन करेगा? इसको ए करेगा। क्यों? बी तो चला गया भाई, बी चला गया ना, तो कौन करेगा? ए करेगा। कौन से कार्य को करेगा? 5 दिन में 20 से जितना उतना कर दिया, बाकी बचा अपना कार्य निकाल दिया, उस कार्य को ए कर दो कार्य को। अगर ए से पूरा काम करना हो, ए की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? ए की। इससे अगर मेरे को मान लो कंप्लीट कार्य करना है, पूरा कार्य, एक कार्य पूरा करना है, तो कितने दिन लगाएगा? 20 दिन लगाएगा। पूरा कार्य कराना है क्या आपको? नहीं कराना। कितना कराना है? 5/6 भाग काम कराना है। बचाओ काम ही तो करना है, तो 5/6 से गुणा कर दो। काटापिटी कर लो। कट रहा है? हाँ कट रहा है। 2 × 6 2 × 20, 50/3, 50 में 3 का भाग दे दो। नहीं, इतना काम करने में इतने दिन लगेंगे क्यों? तो काटापिटी कर दो। 16 से 2/3 आ गया। फिर तो 16 से 2/3 दिन में बी ए शेष कार्य को या बच्चे कार्य को 20 ए से अपने कराना इतना है, करा लिया अपना इतना। ए कुल कार्य 16 से 2/3 दिन में पूरा कर देगा। ए बच्चे हुए कार्य को 16 से 2/3 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई किंतु परंतु तो बताओ भाई, कौन काम शुरू करता है? यहां से चले, बी काम शुरू करता है। कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया, तो बी के 5 दिन की गणना कर लें। बी पूरा कार्य कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। एक दिन कितने कार्य करता है? 1/30 भाग कम करता है। 5 दिन में कितना करेगा? 1/6 भाग करेगा। वैसे भी देखो 30 दिन पूरा काम कर लेता है, 5/6 का भाग दो तो इधर 6 का भाग दे दिया, 1/6 भाग। 1/6 भाग तो बी ने कंप्लीट कर ही दिया था भाई साहब। बाद में समस्या आई, कोई भी समस्या आई, काम पर आने की स्थिति में नहीं था, तो मालिक को तो काम करवाना ही करवाना था। शेष कार्य निकाला, 5/6 काम अभी बाकी पड़ा है। ये कौन करेगा? ये ए करेगा। तो इससे 5/6 भाग इससे करवा लो, क्या दिक्कत आ रही? थोड़ा सी 2/3 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चल शाबाश, समझ आना चाहिए। अगला स्लाइड ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो वही बहुत इजी सवाल है, इजी सवाल है एकदम। कैसे ही सोच लो बोली, दोनों तरफ से सोच लो, काम हो गया अपना। तो राम की बात चल रही है, कितना काम 1/3 भाग काम करता है, कितने दिनों में करता है,
5 दिन में करता है। अब मेरी बात समझना, मैं तो पूरा काम करवा लूँ ना, इसे काम खत्म हो। मेरे को इसको एक का बनाना है, एक कार्य पूरा करवाना है। एक कार्य पूरा बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो मेरे को इधर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, इंटू 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? कोई कहता है भाई सब क्यों? अरे भाई क्यों समझ, कुल कार्य कितना होता है? 1 होता है। 1/3 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 इंटू 3, देन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल कार्य कितना गया? 21 आ गया। आपने इधर 3 से गुणा की तो उधर दिन की तो भी तो 3 से गुणा करोगे, तो 5 दिन का था 1/3 भाग, पूरा काम कंप्लीट होने 15 दिन लगेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं? यानी अपना क्वेश्चन क्या बन गया, राम किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो एक दिन के कार्य करते हैं, या तो एक दिन का कार्य निकाल देते, इसका 1/15 भागा जाता, बात ही की है। ठीक है, बात समझ आई नहीं? राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, या तो यूं बोल दो कि या राम का एक दिन का कार्य 1/15 भाग होगा, ऐसे बोल दो, एक ही बात है। चलो अब राम से बाद अगला व्यक्ति कौन दे रखा अपने को? हरि। चले हरि पर चले गए। हरि क्या कर रहा है? 1/4 भाग को पूरा कर रहा है, कितने दिनों में? 4 दिनों में। ठीक है, तो पूरा कार्य, एक कार्य पूरा करेंगे तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कितने दिनों कर देगा? 16 दिनों में। अब दोनों व्यक्तियों को मेरे को दिनों का पता है कि राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, हरि किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो दोनों अगर मिल जाएंगे, कौन कौन? राम और हरि, दोनों को मिला दो, तो उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ जाएगा? एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया कार्य कितना आ जाएगा? इसका एक दिन का कार्य 1/15 भाग होगा, इसका 1/16 भाग होगा, तो 1/15 प्लस 1/16। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ये काम होगा, इतना भाग लिखते हो, ये साइड में इसीलिए लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, लघुत्तम ले लो, कितना आ गया? 240 लघुत्तम आ गया। 15 का स्क्वायर, अब गुणा कर लिया करो 15 का स्क्वायर 225, ये 16 बार कट गया, ये 15 बार कट गया, क्या आ गया? 31/240 भाग काम कंप्लीट हो जाएगा इनके द्वारा मिलकर एक दिन में। तो इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, समय आ जाएगा। तो 240/31 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। भाग जा रहा है तो भाग दे दो बस। ठीक है, पूर्णांक में जा रहा नहीं है। 3 × 7 = 3 × 8 = 24, 8 बार जाता नहीं, 7 बार जाएगा। ठीक है ना, 7 से कितना जाएगा करके तो क्या? 210, 217, पीछे कितने बच गए? 20, 23/31 ये आ जाएगा। ठीक है ना, इतने दिनों में। ये भी दे सकता है विकल्प में, ये भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो 7 सही 23/31 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा सवाल है ये। क्या किया देखो, इसको और इजी कर सकते थे आप। क्या कर सकते थे कि राम एक के द्वारा 1/3 भाग 5 दिनों में होता है, तो एक दिन में कितना हो रहा है? तो एक दिन में हो रहा है ना, तो इसका 1/5, दोनों तो 5 का भाग दो, तो 1/15 भाग आ गया। तो यहाँ पे 1/15 लिखा है। और इसी प्रकार इसका हरि का 4 दिन में 1/4 कर रहा है, तो एक दिन कितना करेगा? 1/16, यहाँ इसका 1/16 सीधे यहाँ से। ठीक है ना, तो अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं अपन। अच्छे क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत शॉर्टकट वगैरह मौखिक कर सकते हैं क्वेश्चन को। अभी कोई मेरे को कहे ना कि सर इसको मौखिक कर दो, तो मैं कर सकता हूँ आराम से। समझो मौखिक क्या चलना चाहिए मन में। देखो एक बार मौखिक अपन कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं तो फिर मैं बोर्ड पे कर दूंगा, एक बात अलग है। अपन कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पी और क्यू किसी कार्य को 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा था अगर उनके दिन अगर मेरे को मालूम हो तो मैं इनकी कार्य क्षमता निकाल लेता हूँ, यानी एक दिन का कार्य निकाल लेता हूँ। तो पी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15 भाग, और क्यू का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20 भाग। एक दिन का कार्य आ गया 1/15 प्लस 1/16। दोनों मिलकर कार्य शुरू किया, और 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन तो प्रेम ही रहा, तो 6 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया। तो 1/15 प्लस 1/20, और इधर गुणा मार देगा 6, क्योंकि वो तो एक दिन का निकाला था। 15 और 20 का लघुत्तम ले लो, 60 ले लो, तो 4 और 3 7/60। ठीक है ना, और इधर 5 गुणा करोगे तो 7/12 का काम हो गया। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अब क्या हो गया? पी कार्य छोड़कर चला गया, अब अकेला कितना काम बच गया? 7/12 तो गया था, 5/12 रह गया। 5/12 किससे करा दूंगा? 5/12 किससे कराना है? क्यू से कराना है, क्यू से करा दो 20। समझ बात को? चलो करो।
दोनों को देखें तो पी और पी सीधे मिला के कर रहा हूं, पी और क्यू द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में देखूं ऐसा, ये समझ आ रही है, किया गया कार्य सीधे कर रहा हूं ना, जरूरत ही नहीं अपने को लाइनें भरने की। एक दिन किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/20, इतना भाग कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के बीच में प्रेम कितने दिन रहा था, दोनों के बीच में 6 दिन प्रेम रहा था, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 6 दिन बाद, तो 6 दिनों में किया गया कार्य निकालो, 6 दिनों में किया गया कार्य, मल्टीप्लाई इंटू 6 कर दूं, इसको लघुत्तम ले लो, 60 लघुत्तम ले लिया, 15 चौक 60, 20 तिया 60, 6 के बाद कट गया, ठीक है ना, 6 के बाद कटेंगे, 10 बार कटेगा, 5 नहीं है, 6 दिन तक काम किया साथ में, ठीक है ना, तो 7/60 10 से कट गया, यानी कुल काम कितना हो गया, 7/10 भाग काम पूरा हो गया। शेष कार्य कितना रह गया, शेष कार्य रह गया मेरे कितना, 3/10 भाग, शेष कार्य रह गया 3/10 भाग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3/10 काम रह गया शेष, किससे करवाना है, कौन काम छोड़ के चला गया, पी काम छोड़ के चला गया, देखो ये कौन करेगा, शेष कार्य क्यू, क्यू से अगर मेरे को पूरा कार्य कराना होता, पूरा कार्य अगर मैं क्यू से करवाता तो कितने दिन लगते, 20 दिन लगते। मेरे को पूरा काम करवाना है क्या क्यू से, मेरे को तो क्यू से कितना काम करवाना है, मेरे को तो क्यू से केवल और केवल 3/10 भाग काम कराना है, 7/10 से 3/10 शेष कार्य कराना था, तो 3/10 से गुणा कर दो, 20 × 3/10 कट गया, 6 दिनों में शेष कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट निकाल दी चीज, अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। वहां पे अपने क्या गलती की थी बोलते समय, या 5 फटाफट किया, 12 से काटा, 7/12 ला दिया, देखो ध्यान रखना पड़ेगा, कितने दिन, मैंने सोचा 5 दिन 6 दिन छोड़ के सके, ठीक है ना। दोबारा समझो, पी और क्यू अगर मिलकर काम करते तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाता, पी और क्यू का एक दिन किया गया कार्य इतना भाग हो गया, पी और क्यू का 6 दिनों में किया गया कार्य इतना भाग हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य की शुरू किया, परंतु 6 दिन बाद पी कार्य छोड़ के चला गया, 6 दिन तक का कार्य आ गया, शेष कार्य आ गया, शेष कार्य कौन करेगा, क्यू करेगा, क्यू से करवा दिया, ठीक है ना। चल वही मजदूरी बांटनी है, कल अपने 777 रुपए बांटे थे, याद हो तो मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है, एक ही लाइन याद रखनी है। किस किस के बीच की बात चल रही है, देखो सुरेश, महेश और दिनेश। सुरेश करता है 12 दिन में काम को पूरा, ये करता है 15 दिन में काम को पूरा, और ये करता है दिनेश 18 दिन में काम को पूरा। कार्य क्षमता निकालो, एक दिन का कार्य 1/12 भाग, एक दिन का कार्य 1/15 भाग, और एक दिन का कार्य 1/18 भाग। मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है, तो अपनों ने एक दिन का कार्य निकाल लिया, पैरेलल सबका सिमिलर, ठीक है ना। किससे गुणा करें, 180 से गुणा कर दो, सबके बाद कट जाएगा, क्या 180 से गुणा कर दी, 1/12 × 180 अनुपात 1/15 × 180 अनुपात 1/18 × 180। काटा बेटी करो, ये तो 10 आ गया दिख रहा है, ये 15 की टेबल से काटो, 15 को 15, 3 बच गया, 15 दूनी 30, 12 की टेबल से काटो, 12 कम 12, 12 पंजे 60, ये अनुपात आ गया। बोलो भाई, ये बताया था मैंने कल एक सवाल 777 रुपए बांटे, तो तब भी अपने क्या किया था, एक दिन का कार्य निकाला था, एक दिन में किया गया कार्य ये है ना दो, तो अपने लिख देता हूँ यहाँ, अगर तुम्हें समझ में आ रहा तो, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन किया गया कार्य कितना होगा इनका, इसका ये होगा, इसका ये होगा, और इसका ये होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बांटना है, किसका हिस्सा निकालना है, प्रत्येक का निकालना है। सुरेश का हिस्सा निकाल दूं, किसी एक व्यक्ति का हिस्सा निकाल दूं, सुरेश का हिस्सा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपना तरीका बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि जिसका भी हिस्सा निकालना होता है उसका खुद का अनुपात बटे कुल अनुपात इंटू कुल धन।
खुद का अनुपात कितना है, 15 है। अनुपात, कुल अनुपात कितने हैं, 15, 25, 35 और 2 37 है, इंटू कुल धन कितना है, कुल धन है 2960। 2960 किसके पार्टी से कट रहा है, 7 7 49, 7 7 सिंह 42, पीछे 6 लेना तो 7 7 56, 8 की टेबल से कट रहा है, 8 बार कट गया, नहीं समझे क्या, कर लो। 7 7 56, 5 तो इस 5 29 बिल्कुल सही है। 15 इंटू 80 करो, मैं तो बिंदी की गुणा करता नहीं हूँ, 15 × 120 होता है, यानी 1200 रुपये सुरेश लेके चला जाएगा। इसी प्रकार दो व्यक्तियों के इससे अपन निकाल सकते हैं, प्रत्येक ऐसा निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर किसी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अलग अलग दी गई हो तो हमेशा जो होने वाला लाभ अर्नी या मजदूरी उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बांटी जाती है, यानी कि उनके द्वारा एक दिन किया गया कार्य कितना होता है उस अनुपात में अपन बांटेंगे, ठीक है ना। सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो इस लाइन से, पहली लाइन से देखो मैं इतनी पढ़ता हूं, मैं एक एक लाइन पढ़ने सिखाता हूं। देखो सवाल पहला पढ़ो, एक लाइन, ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिनों में पूरा करता है, यानी काम ए उस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर देगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, नहीं है, समझा देते हैं, ये बात समझा देते हैं। ए द्वारा 1/4 भाग कार्य है, वो कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 4 दिनों में पूरा हो रहा है। तो इस कार्य को पूरा करने में, पूरा कार्य, एक कार्य पूरा करने में 4 की गुणा करेंगे, 16 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बोलो बात समझ कि नहीं। ए द्वारा एक कार्य करने में 16 दिन लगता है, ये पूरा कार्य करने में 16 दिन लगता है। इसके बाद, अब इसके बाद है ए तो 1/4 भाग काम कर चुका है, तो शेष कार्य निकालो, शेष कार्य कितना रह गया, शेष कार्य 1 माइनस किया गया कार्य 3/4 भाग, बोलो बात समझ। तथा दोनों मिलकर शेष कार्य निकाल लिया, 6 दिन पूरा कर देते हैं। कौन दोनों, अब बी भी आ गया ए के लिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य के पूरे कार्य को 6 दिनों में करते हैं, इस कार्य को 6 दिनों में करते हैं, यानी ए और बी मिलकर 3/4 भाग कार्य जो है 6 दिन में पूरा कर देते हैं। बोले बात समझ आई कि नहीं, शेष कार्य का मतलब हो गया। मगर मेरे को तो पूरा कार्य कराना है, ये सोच रहा हो तो ए और बी मिलकर इस पूरे कार्य को अगर दोनों मिल जाते तो इस पूरे कार्य को, एक कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाते। इसको एक बनाए मैंने 4/3 से गुणा किया, इधर भी 4/3 से गुणा कर दूंगा, यानी 8 दिनों में पूरा। अब देखो मेरे को क्या पता चला कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेला इस कार्य को 16 दिनों में पूरा करता है, तो बी उसे कितने दिनों में कर सकेगा, बताओ। बी अकेला बी उसे कितने दिनों में कर सकता है। तो ए प्लस बी के कार्य में से मैं किसका कार्य घटा दूंगा, ए का कार्य घटा दूंगा, एक दिन का निकालूं तो ए और बी के एक दिन का कार्य 1/8 भाग माइनस ए का अकेले का एक दिन का कार्य 1/16 भाग, बोलो बात समझ गई। ए और बी ए अकेले का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, बोलो बात समझ आई कि नहीं। ए और बी का एक दिन का कार्य में से अगर मैं ए अकेले के एक दिन का कार्य घटा दूं तो किसका कार्य आ जाएगा, बी अकेले का कार्य आ जाएगा। 16 लघुत्तम ले लो, 8 दूनी 16 माइनस 1, यानी 1/16 भाग काम पूरा हो रहा है किसके द्वारा, बी अकेले द्वारा। तो बी अकेला उसको 16 दिनों में पूरा कर देगा, ये अपना आंसर देगा। अच्छा कुछ चाहिए है, दोबारा समझा दो अगर नहीं समझ आ रहा तो। अगर कोई किंतु परंतु कोई भी आपको लग रहा है डिस्टर्ब हो रहे हो आप, कहीं डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, दोबारा समझाता हूँ। ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 4 दिनों में करता है, पहली लाइन, तो उस कार्य को बी ए से अगर मैं पूरा कराना चाहता तो 16 दिन में ए फ्री हो जाता। इन दो बातों समझो, ए 16 दिनों में फ्री हो जाता, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 दिन के बाद बी और आ गया, बी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलकर शेष कार्य को 6 दिन पूरा करते हैं।
तो पहले शेष कार्य तो निकालो भाई, 1/4 भाग तो हो गया, तो शेष कार्य कितना बच गया 3/4। ये 3/4 दोनों मिलकर करेंगे और कितने दिनों में करेंगे 6 दिनों में। कहाँ, क्योंकि दे रखा है यहाँ। ठीक है, ए और बी मिलकर इस पूरे कार्य से अगर मान लो इन्हीं से करवाना होता तो 3/4 को 6 दिन में करें तो पूरा कार्य करेंगे तो 4/3 से गुणा करेंगे, तो 4/3 से तो गुणा कर देंगे, 8 दिनों में पूरा कर देते हैं। अब मेरे को मालूम है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन पूरा करते हैं, ए अकेला किसी काम को 16 दिन करता है तो बी अकेला उसे कितने दिन करेगा, इसके काम में से इसके काम को घटा दूंगा, बी अकेले का काम आ जाएगा। बी अकेला 1 दिन में 1/16 भाग पूरा करता है तो बी अकेला उस कार्य को 16 दिनों में पूरा करेगा, है ना। बहुत शांति से पढ़ाया है। अरुण की जगह वरुण कर लो, थोड़ा सा सरल हो जाएगा सवाल, या अरुण की जगह वरुण कर लो। ठीक है, चल करा दूं, आगे हो रहा है क्या, कुछ देखते हैं पहले। अरुण एक काम को 14 दिन में करता है, वरुण उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य किया, आरंभ किया, लेकिन वरुण काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला गया, तो बताओ कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा, कुल दिन कितने लगे, ऐसा समझ लो। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर मान लो ये रामायण नहीं होती तो ऊपर से तो निकाल सकते थे। अरुण ये काम को कितने दिनों में कर रहा है, 14 दिनों में पूरा कर रहा है। अरुण के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/14 भागा गया। और अगर वरुण की बात करें अपन, तो वरुण इस कार्य को कर रहा है 21 दिनों में पूरा, तो वरुण के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना आ गया, 1/21 भागा गया। दोनों को अगर मिला दें, दोनों अगर मिलकर कार्य को पूरा करते तो अरुण और वरुण मिल जाए तो इनके द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1 दिन में किया गया कार्य है 1/14 प्लस 1/21 भाग हो जाएगा। पूरी बात समझ आई कि नहीं है, आ गया। अगर इन्हीं से अपन पूरा काम करना थे दोनों से, तो अरुण और वरुण मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देते, तो अपन करते 1 दिन का कार्य कितना आ जाएगा, लघुत्तम ले लें, वो आ जाएगा 21 बड़ी टेबल उठो, 21 दूनी 42, 14 42 और 21 दूनी, यानी अरुण और वरुण मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं वो अपने को पता चल गया कि 5/42 भाग काम पूरा कर रहे हैं। यानी अगर ये दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, 42/5 दिनों में काम पूरा हो जाता, 42/5 दिनों में काम पूरा हो जाता है। 42/5 दिनों से क्या तात्पर्य है वो आप समझ लो, यानी भाग दे दें तो यानी 8 से 2/5 दिनों में कार्य पूरा हो जाता। अगर कोई रामायण नहीं होती तो इतने दिनों में ये दोनों काम पूरा कर देते और फ्री हो जाते। बोलो बात समझ आई कि नहीं। अरुण एक काम को 14 दिनों में पूरा करता है, वरुण इसे 21 दिनों में पूरा करता है, तो इसका 1 दिन का कार्य निकाला, इसका 1 दिन का कार्य निकाला, दोनों मिलकर अगर 1 दिन में कार्य करते हैं तो वो निकाल दिया। दोनों मिलकर 1 दिन में इतना काम करते हैं तो इनके द्वारा दोनों द्वारा 8 से 2 दिनों में काम कंप्लीट होता था। ये बात समझाई कि नहीं है, आगे ना। दोनों मिलकर अपने को कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। अब इन्होंने एक समस्या दे दी, क्या समस्या दे दी कि जो वरुण नाम का व्यक्ति है ना, वो काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। भाई अगर ये ऐसा नहीं होता तो मेरे को पता है इतने दिन काम पूरा हो जाता। दोनों मिलकर अगर इस काम को करते तो दोनों मिलकर इसको 8 से 2/5 दिनों काम को कंप्लीट कर देते ना। अब एक व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, बस सोचना, जो व्यक्ति काम छोड़ के चला गया वो कितने दिनों में उस काम को कर रहा था, यानी उतने दिनों में कितना काम कर देता। वो काम किससे कराना पड़ेगा, दूसरे वाले व्यक्ति से कराना पड़ेगा, उतने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। नहीं समझे मेरा। मैंने खूब पढ़ाया और लास्ट के 3 दिन नहीं पढ़ाया, या लास्ट के 3 दिन क्लास नहीं ली मैंने। अब क्या था, मेरे कार्य करने की क्षमता क्या थी, मैं 3 दिन में कितने चैप्टर पढ़ा सकता था, उतने चैप्टर तो दूसरे को पढ़ाने पड़ेंगे और क्या करना पड़ेगा, बाकी साहब तो मैं करके गया हूं सारा। 3 दिन ही तो नहीं पढ़ाया मैंने, तो 3 दिन देखो किसने नहीं पढ़ाया, सोचना अब ध्यान से। अब मैं सीधा शॉर्ट बता रहा हूं। वरुण चला गया काम छोड़ के, और कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। वरुण की बात करें तो 21 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 3 दिन कितना काम करेगा, 1/7 भाग। देखो वरुण का 3 दिन का कार्य या 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य तो 1/21 है, और 3 दिन का कार्य कितना आया, इंटू 3 करें,
क्योंकि 1/21 1/21 1/21 1/7 भाग। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं? आगे बात समझे। वरुण पूरा काम 21 दिनों में कर देता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 1/7 भाग काम करेगा। ये काम मैं अब किससे करूंगा? ये काम मैं अरुण से करूंगा क्योंकि वरुण तो चला गया। तो अरुण से अगर मेरे को पूरा काम कराना हो, अरुण से बात चल रही है अरुण की, अरुण से मेरे को एक कार्य पूरा कराना हो तो मेरे को 14 दिन चाहिए। मगर मेरे को तो पूरा काम करना नहीं है। कितना काम करना मेरे से? मेरे को इससे करना है 1/7 भाग काम करना, जो छोड़ के गया था वो। 1/7 भाग काम करने में 14 × 1/7, 14 × 1/7 यानी 2 दिन और लगेंगे इस काम को होने में। अरुण को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वरुण 3 दिन में करता था, अरुण 2 दिन में फ्री कर देगा। क्यों? क्योंकि अरुण की कैपेसिटी तेज है। तो अब 2 दिन काम को, तो कुल कितने दिन लगे? पूछे काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो 8 से 2/5 प्लस 2 दिन और लग जाएंगे, तो 10 से 2/5 दिन कंप्लीट हो गए, तब वो काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? दोबारा समझाता हूं। देखो अरुण और वरुण के अलग अलग कार्य करने के दिन अपने को दिए हुए थे। अरुण और वरुण मिलकर अगर काम करते, कोई समस्या होती नहीं, कोई काम छोड़ के नहीं जाता, उस कंडीशन में क्या होता? उस कंडीशन में 8 से 2/5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता। अब क्या हुआ? वरुण काम छोड़ के चला गया। वरुण कितने दिन पहले काम छोड़ के गया? 3 दिन पहले काम छोड़ के गया। 3 दिन में उसकी कार्य क्षमता क्या थी? उसने वो 3 दिन में कितना काम कर सकता था, उतना ही तो काम निकालेंगे अपन। वो वरुण 21 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, तो 3 दिन में 1/7 भाग काम छोड़ के चला गया, बाकी सारा कर गया वो। समझ गए ना? 6/7 भाग करके कैसे चला गया? 1/7 छोड़ गया। अब 1/7 भाग काम को कौन करेगा? अरुण करेगा। अरुण 14 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देता है। अपने को पूरा कार्य नहीं, एक कार्य पूरा वो 14 दिन में करता है। अपने को 1/7 करना है, तो 14 × 1/7 यानी 2 दिन उसको एक्स्ट्रा चाहिए। तो कुल कार्य अब कितने दिनों बाद समाप्त होंगे? तो 8 से 2/5 दिन तो या दोनों की इसके कारण से लगे और ये छोड़ के कारण से 2 दिन एक्स्ट्रा लगे। 2 महीने जोड़ दिए, टोटल दिन कितने आ गए? 10 से 2/5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चल इजी क्वेश्चन आ गया। तो हो गया या नहीं हुआ? 5 से 4 9/60 यानी 3/20, 1/4 - 3/20 आ गया, उत्तर आ जाएगा लगभग, है ना? देखो कैसे रहीम, करीम व सलीम किसी कार्य को 4 दिन, तीनों को मिला दे। कौन है 3? रहीम है, करीम है और सलीम है। ये तीनों अगर मिल जाए और इस काम को पूरा करे तो इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ गया? 1/4 भाग आ गया। बोलो मेरा तो स्टाइल सेम है, एक उसी लाइन से काम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन उसी लाइन से किए। ठीक है ना? यदि रहीम व सलीम उस कार्य को 12, अब देखो दोनों अलग आ गई बात। किस किस की? रहीम की और सलीम की बात करें। इनसे अगर मेरे को काम करवाना होता तो ये दोनों अलग अलग करते हैं 12 दिन में, 15 दिन में, तो इनके द्वारा एक दिन किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/15 भाग। बोलो बात समझ आई कि नहीं? ये आपको समझ आना चाहिए। समझो बात को। अगर दोनों से काम करवाना होता, दो जो अलग अलग दिन रखे हैं, रहीम तो कर देता है 12 दिन में काम को पूरा और सलीम कर देता है 15 दिन पूरा। अगर दोनों मिल जाए तो इस काम एक दिन कितना करेंगे? कितना करेंगे? एलसीएम ले लो। क्या आ गया? एलसीएम 60 ले लिया। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 9/60। 3 की टेबल से कट रहा है, नहीं समझे? 3 की टेबल से कट रहा है, 3 × 9, 3/20 भाग इन्होंने कर दिया एक दिन। इन तीनों के एक दिन के काम में से, इन दोनों का एक दिन का काम घटा दूं तो 30 से बचे हुए व्यक्ति का काम नहीं आ जाएगा क्या एक दिन का? कौन बच गया 30 व्यक्ति? रहीम, करीम और सलीम थे। किसका पूछा है? अकेला करीम उसे कितने दिन में कर देगा? क्योंकि रहीम और सलीम तो वहां गए, तो करीम अकेला उसको कितने दिन में कर देगा? करीम की बात चल रही है, करीम का एक दिन का कार्य निकालना है, तो मैं 1/4 में से तीनों के कार्य में से किसको घटा दूं? दोनों के कार्य को घटा दूं। ये करीम का कितने दिन का आ जाएगा? एक दिन का कार्य आ जाएगा। ठीक है ना? कितने भाग निकालो? 20 लगता ले लो, 5 और -3, 2/20 आ गया। समझ लो क्या बात को? 2/20 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, 2/20 आ गया यानी 1/10। 1/10 भाग काम करता है कौन? करीम। कितने दिन में? एक दिन में। इसके द्वारा किया गया कार्य जो एक दिन का है, तो इस कार्य को करीम पूरे अकेला करेगा तो 10 दिनों में फ्री हो जाएगा। 10 दिनों में इस काम को करीम अकेला करेगा तो फ्री कर देगा। ये उत्तर देगा करीम का। उसने क्वेश्चन ही पूछा हमसे कि करीम उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा अकेला। ठीक है ना? दोबारा समझूं। देखो तीनों मिलकर तो 4 दिन में पूरा कर देते हैं, तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/4 भाग हो जाएगा। दोनों को मिला दें
तो अलग अलग दिन दे रखे हैं, 12 दिन में 15 दिन में, तो एक दिन में ये वो करेगा 1/12 भाग, ये करेगा 1/15 भाग, इनका एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों मिलकर एक दिन में 3/20 भाग काम कर देते हैं। तीनों के मिलकर एक दिन के कार्य में से दोनों के एक दिन का कार्य घटा दें तो 30 से बचे हुए व्यक्ति का एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो करीम का एक दिन का कार्य कितना आया, 1/10 भाग है ये। अगर कार्य मेरे को मालूम हो तो उसको पलटी खिला 2 दिन आ जाएंगे, तो 1/10 को पलटी खिलाया तो 10 दिनों में करीम उस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, एक मिनट देखते हैं कितने बच गए अपने क्वेश्चन। लास्ट है, चल कर देते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो, सीता गीता व रीता किसी कार्य को 8, 10 व 12 दिन में पूरा कर सकती है। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है इसमें तो। क्यों, तीनों मिलकर तो 1/8 1/10। चलो मैं बताता हूँ, देखो सीता और गीता और रीता ये तीनों मिलकर ये तो करती है 8 दिन में काम को पूरा, ये करती है 10 दिन में इस काम को पूरा, और ये करती है इस काम को 12 दिनों में पूरा। एक एक दिन का निकाले, तीनों मिलकर करना है, तीनों से मिलकर करा दो। सीता से, गीता से और रीता से अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कार्य करेगी, एक दिन में इनके द्वारा किए गए कार्य कितना आ जाएगा, 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12 भाग होगा। भाग जरूर लिखो ताकि आपको पता रहे ये कार्य का हिस्सा है और ये समय का हिस्सा है। बस लघुत्तम ले लो, बस क्या दिक्कत आ रही है। कितना लो, 60 से काम नहीं, 120 से काम चलेगा। काटो, 8 × 8 8 × 5 = 40, 10 के पाटे से तो 12 बार कर देगा, 12 के पाटे से 10 बार कर देगा, ये आ जाएगा कितना आ गया, 25 35 2 37 आ गया। 37/120 भाग काम कितने दिन में कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो इन कार्य तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, इसको उल्टा कर दो, 120/37 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। भाग दे दो, दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। भाग दे दो 37 का, लगभग कितनी बार गया, 300 को 120 होता है तो 3 बार जाएगा, तो 90 तो ये हो गया, 21 ही हो गया, कितना हो गया 111, 120 लाना है, इतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ये अपना विकल्प में ढूंढ लो। नहीं समझे क्या, 30 या 90 होते हैं और 7 ही 21 होते हैं, तो 90 और 21 कितने हो गए, 111, कितने बच गए, 9/37 बच गए। ठीक है ना। तो चलो, तो अपनी तरफ से मेरी तरफ से टॉपिक लगभग देखो कंप्लीट से है, मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है ना, समय कार्य के 20-25 टॉपिक कराए, क्वेश्चन कराए हैं, 3 या 4 बातों पे क्वेश्चन कराए हैं। कुल दिन दिए हुए हैं, 1/m भाग निकालेंगे, 1/m भाग दिया हुआ कुल दिन निकालेंगे। कार्य क्षमता दी हो तो मजदूरी को उसी अनुपात में बाहर देंगे, और अगर उनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हो तो समय का अनुपात उसका उल्टा हो जाएगा। बस इन 4 बातों पे सारा पैटर्न पे क्वेश्चन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।